ठीक है, अगर वो 10 करोड़ का डील मेरे लिए था तो मुझे इस बात का जवाब दो कि मेरी वो म्यूजिक सीडी का है। मेरा वो स्क्रैच का है जो मैंने तुम्हें दिया था। वो तो मुझे भी नहीं पता। तो अगर तुमने कोई चोरी नहीं की तो फिर प्रूफ कहाँ है? मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ भाई? बट हाँ, मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि जब मैंने वो सीडी ऑफिस में रखी थी तब काफी लोगों ने मुझे वो रखते हुए देखा था। ऑफिस में सब लोग जानते हैं कि मैंने ये सीडी ऑफिस में रखी थी, तो वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है, वो एक बहुत बड़ा सबूत है भाई। सीडी आलिया ने ही चुराई है, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। प्रज्ञा, तू इतने यकीन से कैसे कह सकती कि चोरी इसी ने की है? क्योंकि कोई और कुछ देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। नहीं, मैं भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस सीसीटीवी कैमरे की बात कर रही हूँ जो ऑफिस में हर जगह लगे हुए। तो अगर भगवान की नजरों से कुछ बच भी गया तो उस कैमरा की नजरों से कुछ नहीं बचेगा। तो अगर हम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो सीडी किसने चुराई। ये प्रज्ञा तो हमसे भी 4 कदम आगे निकली। अब तो आलिया गई। इसका मतलब अब सीसीटीवी का फुटेज देखने के लिए हमें फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। रॉनी, आदि, ऑफिस जाओ और ऑफिस जाकर पिछले 3 दिनों की सारी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आओ। हाँ दी। अब पता चल जाएगा कि कौन भरोसे के लायक है और कौन सजा के लायक। रोनी, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो। जब कोई दिखे, कोई मूवमेंट दिखे तो स्टॉप करना। रोनी, रिवाइंड करना। कोई आया है कमरे में। ये आलिया नहीं है, ये तो मैनेजर है। मैनेजर? ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? अब तो सारे पैसे गए। तुम्हारी वजह से मेरा जो भी नुकसान हुआ ये उसका जुर्माना था। अब हिसाब बराबर। हाँ, गई थी मैं, लेकिन जब मुझे लगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है या फिर फ्यूचर में अगर मैं पकड़ी गई वो सीडी चुराते हुए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने उस मैनेजर को बोला कि जाकर वो सीडी लेकर आओ। तो वो इतना इजीली मान गया? ऑफ कोर्स मान जाता ना स्वीटहार्ट। पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे लोगों को बुरे से बुरा काम करवा देता है। मैंने उसे वो 2 लाख रुपए दे दिए जो उस प्रोड्यूसर ने दिए थे। इट्स सो स्मार्ट, पर क्या फायदा? हमारे हाथ से वो 2 लाख रुपए भी गए और 10 करोड़ का डीडी भी। और रियली तो आप तुम मुझे लेक्चर दोगी? नहीं सुनाओ, तुम एक काम करो, तुम मुझे सुनाओ। तुम मुझे प्रॉब्लम, जब तक मुझसे गुस्से में बात करती रहती हो। तुमसे नहीं, गुस्सा में राज भैया से। क्या डेढ़ छाने बन रहे थे वो? सबके सामने क्या बोला उन्होंने कि मुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं तो मैं देख लूंगी। तो हम अभी भी पार्टनर्स हैं ना? वो तो तुम्हारी अगली चाल क्या है उस पर डिपेंड करता है। राज, वो मैं ठीक है भैया, हम फिर मिलते हैं। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ये मेरे नए बिजनेस में पार्टनरशिप मांगने आया था। अरे तो फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा सोच ही बताता हूँ। क्या सोच के बताता हूँ? इन दोनों से कहा आपने? सोचना भी मत इनके बारे में राज। और ये आलिया, भूल गए कि आलिया है, आलिया मेहरा, जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा तो आपको कहां से छोड़ेगी? आप तो उसके कजिन हो। और वो तनु मैडम, मॉडल,
अरे जिसने प्रज्ञा और अभी के बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, वो आपके बिजनेस को कैसे संवारेगी? इनके बदले मुझे क्यों नहीं पार्टनर बना लेते हो अपने बिजनेस का? मतलब आपकी अर्धांगिनी हूँ तो घर में लाइफ पार्टनर और बाहर बिजनेस पार्टनर। जरूरत पड़ेगी तो बताता हूँ।